कहानी। अब दूसरी अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है, वो पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट। उससे क्या होता है, टू या फिर उससे ज़्यादा रिएक्टेंट, उससे एक प्रोडक्ट रेडी होता है, ठीक है। तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अभी तक देखते हुए आए, कार्बन प्लस O2, उससे क्या रेडी होता है? CO2, ठीक है। तो इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? जिसमें एक कंपाउंड को तोड़ के टू और मोर कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, उसी को ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक कंपोनेंट है, उसको उससे ज़्यादा में तोड़ने को उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कैल्शियम कार्बोनेट का ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, Fe मतलब आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड 3, ठीक है, ये फॉर्म होगा। तो इसी को ही बेसिकली हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब डिकम्पोजिशन के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट आ जाती है, जैसे कि आप चलो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट से मेनली डिकम्पोज हो जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट के पासेज से डिकम्पोजिशन होता है, करंट हीट। और एक और होती है जो है फोटोलाइसिस, मतलब जो फोटॉन्स के हिसाब से, मतलब जो फोटॉन्स मतलब जो रे सन रेज आती है उसके हिसाब से, सन रेज जो फोटॉन्स, उसको बेसिकली हम फोटॉन्स बोलते हैं, उससे जो डिकम्पोजिशन होती है उसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का ये सब जो जो मैंने बताया वही एग्जांपल होंगे। एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल के बारे में बात किया था, एक वाटर मॉलिक्यूल को लिक्विड, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों पार्ट में डिवाइड होता है। अब फोटोलाइसिस क्या? फोटोलाइसिस मतलब फोटोन के हिसाब से। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो किस किस में टूटेगा? सिल्वर और क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल सॉलिड में टूटा, ओके, टू सॉलिड, ये सिल्वर और ये क्लोरीन गैस इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन का। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड है, चलो एक एटम है और एक कंपाउंड है सपोज। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक रिएक्टिव, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये जो सिंगल अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, इस कंपाउंड से अपने हाईली लो रिएक्टिव या कुछ भी अगर उससे कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट हुआ, उसको हटा के उसकी जगह ले लेता है,
उससे क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्ड से समझ रहे हो कि किसी को हटा देना। तो ये अपने से ऐसे को हटा के अपने ऊपर बैठ मतलब दूसरे के एटम के ऊपर बैठ जाता है, एक और नया कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल Zn, ये सॉलिड है, प्लस H2SO4 क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जिंक ने इस हाइड्रोजन को हटा के अपनी जगह ले ली, सल्फेट के साथ अटैच हो गया। तो इससे क्या हुआ, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन। वैसे बेसिकली ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ को फॉलो करता है। मैं तुम्हें इसको नोट्स में ये आने वाला है बाद में, उसको मैं इंक्लूड करके मैं दे दूँगा तुम सबको। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में समझाऊँगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को कैसे करना है, मैं सब समझा दूँगा।